हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स। सबसे पहले समझ लेते हैं फाइबर ऑप्टिक बना किससे होता है। फाइबर ऑप्टिक ग्लास या प्लास्टिक के मटेरियल से बना होता है और इसमें जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करती है और जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। इतनी फास्ट सिग्नल पास होता है। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है, जो ये ट्रांसमिशन मीडिया है, ये कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर से मच 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 हायर एफिशिएंट है। मस्ट ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर से। और यही आजकल जो आप जियो फाइबर देखते हो, नेटवर्क्स देखते हो, जो जियो ने अपना जो फैलाया इतना नेटवर्क, वो फाइबर ऑप्टिक की हेल्प से ही फैलाया गया है। तो ये ग्लास के मटेरियल से बना होता है और इसमें सिग्नल जो है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके, तो इसका नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये दो चीजों से बना होता है, एक होती है क्लैडिंग, एक होता है कोर। जो क्लैडिंग है वो एजिस पे है, जो क्लैडिंग है वो एजिस पे है, जो कोर है वो सेंटर में है। अब इसमें जो लाइट है वो एक बीम ऑफ लाइट, जो सिग्नल्स है वो बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। जो कोर है वो बहुत हाई डेंसिटी मटेरियल से बना होता है, बहुत हाई डेंसिटी। और जो क्लैडिंग है वो लेस डेंसिटी मटेरियल से बनाई गई होती है। इसका एक रीजन है कि कोर को क्यों मोर डेंसिटी मटेरियल, हायर डेंसर मटेरियल से बनाया गया और क्लैडिंग को क्यों लेस डेंसर मटेरियल से बनाया गया है, इसको हम देखते हैं। जब भी इसमें बीम ऑफ लाइट पास करेगी, जब भी वो लाइट क्लैडिंग पे टकराएगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। रिफ्रैक्ट होता है ऊपर की तरफ चले जाना, वो बाउंस बैक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी वापस। मतलब कि जो सिग्नल है वो बीच में ही रहेगा, वो प्रोपागेट बीच में ही करेगा। इसलिए इसीलिए इसी कारण की वजह से जो बीम ऑफ लाइट, जो इसका मटेरियल है, कोर का जो मटेरियल है, उसको डेंस रखा गया है और क्लैडिंग को लेस डेंस रखा गया है, ताकि जो सिग्नल है, जब लाइट जो है, जो सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है, वो जब टकराए क्लैडिंग से तो वो ऊपर की तरफ मत चला जाए, वो बाहर डिस्टॉर्ट ना हो जाए, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट करता हुआ रिसीवर तक पहुंच जाए। तो ये सारा फंडा था हमारा फाइबर ऑप्टिक का। अब इसमें दो प्रोपागेशन मोड्स होते हैं, मल्टी मोड एंड सिंगल मोड। मल्टी मोड में जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए रिसीवर एंड तक पहुंचती है। इसके भी आगे दो टाइप्स है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स है, इसमें जो डेंसिटी है, एजिस पे डेंसिटी और कोर पे डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, जिस वजह से इसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है सिग्नल की। और जो दूसरी है ग्रेडेड इंडेक्स, इसमें जो डेंसिटी है वो कोर पे हायर डेंसिटी होती है और एजिस पे कम डेंसिटी होती है, जिस वजह से सिग्नल लेस डिस्टॉर्ट होता है। ओके, दूसरा आ जाता है सिंगल मोड। इसमें जो लाइट जो सिग्नल ट्रांसफर करेगा वो एक ही बीम ऑफ लाइट में, जैसे मल्टी मोड में डिफरेंट पाथ फॉलो करता था, इसमें एक ही पाथ फॉलो करेगा और उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो रिसीवर एंड पे पहुंच जाएगा। तो ये इसके प्रोपागेशन मोड से। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 10 टाइम्स लेस रिपीटर्स यूज होते हैं देन कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर। हमें रिपीट, इसमें सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो कम लॉस होता है देन कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर, इसलिए रिपीटर्स का भी हम कम इस्तेमाल करेंगे। अगर एप्लीकेशंस की बात यूज की जाए तो इसको हम वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में यूज करते हैं। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में इसको यूज करते हैं और इसका जो डेटा रेट है वो 1600 जीबीपीएस का डेटा रेट ये प्रोवाइड करता है, विच इज फार हायर देन कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर। और ये सोनेट में काम आता है, फास्ट ईथरनेट में काम आता है। फास्ट ईथरनेट इज 100 बेस एक्स, 100 इज 100 एमबीबीएस डेटा। फास्ट इथरनेट मतलब बहुत ज्यादा फास्ट की जो स्पीड है वो प्रोवाइड करता है। 100,000 बेस एक्स में भी ये इसकी एप्लीकेशन काम आती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स की। एडवांटेजेस की इसकी बात करें तो हायर बैंडविड्थ तो है ही है, क्योंकि सिग्नल काफी एफिशिएंट सिग्नल्स इसमें पाए जाते हैं, तो हायर बैंडविड्थ, लेस सिग्नल अटेन्युएशन, जिस वजह से लेस रिपीटर्स यूज होते हैं। सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी नहीं वीक होती, लेट टाइम्स। जैसे अगर कोएक्सियल केबल की बात करें तो 5 किलोमीटर के बाद सिग्नल अटेन्युएट हो जाएगा। अगर फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो 50 किलोमीटर तक की रेंज भी ये कवर कर पाएगा।
नो अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, कोई भी एक्स्ट्रा नॉइस है, अगर बाहर की कोई नॉइस है, बाहर से सिग्नल इसको करप्ट करना चाह रहा है, तो वो इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो बना होता है ग्लास या प्लास्टिक से। मोर रेसिस्टेंट टू क्रोसिव मटेरियल, ये जल्दी से इसको जंग नहीं लगती, खराब नहीं होता, क्योंकि ये कॉपर का नहीं बना हुआ, तो ये जल्दी खराब नहीं होगा। मोर इम्यून टू टैपिंग, जल्दी जो टैपिंग से ये इम्यून रहता है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए, इसकी इंस्टॉल करने के लिए इसको एक्सपर्ट की जरूरत होती है, इसको ऐसे नहीं कोई भी यूज कर सकता, एक्सपर्ट इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है फॉर द इंस्टॉलेशन। कॉस्ट इसकी ऑब्वियसली हाई रहेगी, क्योंकि ये ग्लास और प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसकी कॉस्ट हाई रहेगी। यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपागेशन, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका रहता है कि जब सिग्नल, अगर आपको सेंडर से रिसीवर भेजना है तो एक तरफ से ही सिग्नल जाएगा एक फाइबर ऑप्टिक में, अगर आपको रिसीवर से सेंडर सिग्नल भिजवाना है तो आपको एक और फाइबर ऑप्टिक लगानी पड़ेगी। यूनिडायरेक्शनल सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है। अगर कनेक्टर की बात की जाए तो MTRJ कनेक्टर हम इसमें यूज करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू RJ45। ठीक है, कनेक्टर कौन सा यूज होता है? MTRJ। तो ये सारा ओवरव्यू था फाइबर ऑप्टिक का। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।